नमस्कार दोस्तों। बाबा ने मुझे दी एक गाय की बछिया। ये बात 10 साल पहले की है। मैंने एक वीडियो में सुना बाबा को ये कहते हुए कि पृष्ठे ब्रह्मा, गले विष्णु, मुखे रुद्र प्रतिष्ठिता, अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमये वस्ते सदा। बाबा इस श्लोक में कह रहे हैं कि गाय के पीठ में ब्रह्मा का वास है और गाय के गले में विष्णु का वास है और गाय के मुख में शिव का वास है। अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गाय में वास करती है ना। पृष्ठे ब्रह्मा, गले विष्णु, मुखे रुद्र प्रतिष्ठिता, अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमये वस्ते सदा। यानी कि गाय के शरीर का वर्णन करते हुए बाबा कहते हैं कि गाय के शरीर में लक्ष्मी का वास है, उसके पीठ में ब्रह्मा का वास है, उसके गले में विष्णु का वास है और उसके मुख में भगवान शिव का वास है। इसलिए हमें गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की रक्षा करनी चाहिए। 2014 की बात है, जब मैं वीडियो देख रहा था तब मेरे मन में हुआ कि मुझे एक गाय रखनी चाहिए। फिर मैंने अपनी माँ से बात की, माँ से पूछा कि गाय कितना में आती है, तो माँ ने बताया 20,000 से ऊपर दाम है। अब 20,000 रुपया तो मेरे पास थे नहीं। मैं तो स्कूल मास्टर था, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था। अगर अपने बल पे जाऊँ तो महीना का 5,000 मेरी कमाई थी। अब महीना के 5,000 में गाय तो मिलने वाली है नहीं, लेकिन धुन मैंने पकड़ ली थी कि मुझे गाय चाहिए। फिर मैंने बाबा से जिद कर दी, जबकि बाबा को शरीर छोड़े हुए हो चुके थे 25 साल। 1990 में बाबा ने शरीर छोड़ दिया था और 2014 में मैंने ये जिद लगा ली कि मुझे गाय चाहिए। तो बाबा के शरीर छोड़ने के 25 वर्ष बाद मैंने जिद की कि मुझे गाय चाहिए, और पैसे मेरे पास है नहीं। 1 किलो दूध खरीदने का पैसा है, लेकिन गाय का पैसा मेरे पास नहीं है। तो मैंने अपनी माँ से बात की। एक परिवार में कोई लोग उस तरह से मेरे इमोशन को उसी समय नहीं समझ पाए। खैर, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मेरी माँ साथ में थी और हमें कुछ सामान लेने बाजार जाना था। मेरे घर के बिल्कुल बगल में एक घर छोड़ करके एक माता जी रहती हैं जो देवराहा बाबा के दर्शन करने जाया करती थी। मैं फिर से बता दूं, मैं जहाँ रहता था मेरे घर के बगल में एक माता जी रहती हैं जो हर साल देवराहा बाबा के दर्शन करने जाती थी, और वो मुझे समय समय पर फोटो या कुछ न कुछ किताब वगैरह देवराहा बाबा का दिया करती थी। उस दिन जब मैं सुबह वहाँ से पाठ कर रहा था, मैं और मेरी माँ साथ में थे, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि देखिए, हमारे पास 2-3 बछिया हो गई है, उतना हम सेवा नहीं कर पाते, आप एक बछिया लीजिए क्या। मेरी माँ ने फिर मेरा मुंह देखा कि देखो, 2 दिन से रट लगाया है, गाय चाहिए गाय चाहिए, लो बछिया तुमको मिल रही है। मैं भी खुश, मेरी माँ भी खुश। मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए। तो एक गाय की बछिया हुई थी, उन्होंने कहा ले लीजिए इसको। तो मैंने उस गाय की बछिया को गोद में उठाया और लेकर अपने घर आ गया। बगल में घर था हमारा। इसमें मुझे खास बात तो ये दिख रहा था कि माता जी, पाथरडी में हजारों माता जी हैं, पर सिर्फ वही माता जी देवराहा बाबा के पास जाती थी, और मैंने देवराहा बाबा से जिद किया था कि मुझे गाय चाहिए। सोचिए, हजारों महिलाएं, हजारों माता जी पाथरडी में हैं, पर सिर्फ इन्हीं माता जी ने मुझे गाय के बछिया दिया। इससे ये श्रद्धा मजबूत होती है कि बाबा ने, देवराहा बाबा ने मुझे गाय की एक बछिया गिफ्ट में दिया। इसके साथ साथ जो दूसरी घटना घटी थी, जो बहुत बड़ी घटना, इस पर आज तो उतनी बड़ी बात नहीं कर पाऊंगा, कि जब देवराहा बाबा ने एक बाघ को दूध रोटी खिलाया था 1 महीना तक। जी हाँ, बाघ को दूध रोटी खिलाया था 1 महीना तक। वो लंबा प्रसंग है, लेकिन आज का प्रसंग यही है कि जो देवराहा बाबा ने मुझे गाय दिया था, वो गाय जो बच्चिया मुझे उन्होंने दिया था, मेरे दोनों बच्चों का पालन पोषण उस बच्चिया ने किया। मेरे परिवार के 10 लोग, ज़्यादा जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने को उस गाय ने पाला पोसा, मतलब अपना दूध पिलाया। मेरे दोनों बच्चे को उस गाय ने अपना दूध पिलाया है, मेरी पत्नी, स्वयं मैं ही, मुझे भी। क्योंकि गाय को लेकर मेरे वंश में कहिए, खानदान में कहिए, मेरे परदादा के पास एक गाय थी जिन्हें हम लोग फलाड़ी बाबा कहते हैं। फलाड़ी बाबा के पास एक गाय थी 1936 से पहले। उनके गाय का दूध पूरे गांव के लोग, जिनको जरूरत पड़ती थी, ले जाते थे, और जब जितना जरूरत पड़े, थोड़ा ही सही, वो गाय दूध देती थी।
और गांव का किसी भी आदमी को अगर दूध की अचानक जरूरत पड़ जाए तो वो गाय दूध देती थी, और इसलिए उसका नाम रखा गया था कामधेनु। फलारी बाबा ने उस गाय का नाम रखा था कामधेनु, और गांव के लोग जिसको भी अर्जेंसी है वो गाय का दूध ले जाते थे। हालांकि यहाँ एक व्यंग मुझे याद आता है, जब मैं छपरा के प्लेटफार्म पर घूम रहा था, किसी पुस्तक का नाम था गाय दूध नहीं देती है। गाय दूध नहीं देती है, नहीं लिख के काटा हुआ था। बड़ा आश्चर्य लगा कि इस टाइटल बड़ा अच्छा है, कि बात तो सही है कि गाय दूध नहीं देती है। जी हाँ, आपको भी थोड़ा सा चौंकने को लगेगा। हम लोग बचपन से सुने हैं कि गाय दूध देती है, लेकिन सच्चाई भी तो यही है कि गाय दूध नहीं देती है। हम लोग ले लेते हैं, गाय अपने आप आपको दूध दे दे वैसा दिन कभी नहीं आया है। आप उसके बछड़े को अलग करिए, फिर उसका दूध आप ले लीजिए। तो हम सब गाय का दूध लेते हैं, गाय दूध देती है, ये पूरा सही वाक्य नहीं है। चलिए, ये तो मैंने आपका जीके बढ़ाने के लिए बोल दिया था। तो मेरे परदादा के पास जो गाय थी उससे पूरे गांव का भला हुआ। कोई बच्चा बीमार पड़ गया, अचानक दूध की जरूरत है, तो कामधेनु नाम ही उसका रखा गया था। उसके बाद मेरे बाबा के बाद मेरे पिताजी, मुझे याद आता है कि शायद मैं कितना भी छोटा रहा हूँ, 5 साल से ऊपर कह सकते हैं हम लोग, 1978, 5 साल की उम्र में भी देखा था। मुझे याद है मेरे पिताजी ने गाय रखा था, पंजाबी गाय थी। पंजाबी गाय देखने में बड़ा विशाल होती है, उसके सींग बहुत बड़े बड़े सींग होते हैं, मारती बहुत थी। मुझे याद है कि पिताजी 1978 से लेकर के 2022 तक मेरे पिता के पास गाय रही है, अलग अलग, यानी कि 22 साल उधर 22 साल इधर, 44 साल तक लगातार मेरे पिताजी ने गाय की सेवा की है। और मैंने अपने बल पे देखा है कि जब तक वो पंजाबी गाय थी हम लोग के पास 1978 में, उसके गाय का दूध हम लोग तो खाते ही थे, मोहल्ले के और भी लोग ले आते थे। और एक बार वो गाय कहीं खो गई थी, पिताजी की वो गाय कहीं खो गई थी। खतरास में पिताजी रहते थे। सारा दिन पिताजी ड्यूटी करके आते थे और रात भर खोजते थे। 3 दिन से ज़्यादा हो गया था। सुबह से पिताजी गाय को खोज रहे हैं, फिर ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से लौट रहे हैं, फिर शाम को गाय को खोज रहे हैं, रात तक गाय को खोज रहे हैं। 3 दिन से अधिक गाय को पिताजी खोजते रहे। मैं उसमें 5 साल का था। माँ भी मेरी परेशान कि गाय हम लोग की कहाँ गई। पिताजी भी, उस मोहल्ले के बहुत लोग साथ दिए थे, कतरास की बात है, मोहल्ले के कई लोग साथ में रहते भी थे। फिर पिताजी का ड्यूटी का एक स्टाफ बोला कि हमारे इलाका में एक गाय आई है, पता नहीं किसकी है, वो एक महतो जी हैं, उन्होंने रखा हुआ है। मेरे पिताजी गए उनके पास, बोले भाई मेरी गाय खो गई है। और जैसे ही उन्होंने गाय को देखा, गाय भी अपने तरफ से पिताजी को देखकर वो माँ माँ की आवाज़ लगाने लगी। पिताजी बोले महतो जी एक गाय मेरी है। महतो जी बोले बिल्कुल, आप इसे ले जाइए। पिताजी बोले आपको कुछ पैसे देने होंगे, आपने 2-3 दिन तक इस गाय को खिलाया, सेवा किया। महतो जी बोले ना ना बिल्कुल नहीं, इस गाय को लीजिए। तो महतो जी ने मेरे पिताजी को कुछ खिलाया पिलाया और गाय को मेरे घर तक सकुशल पहुंचा दिया। यह है सनातन की संस्कृति। अब मैं बात करूंगा सनातन धर्म की। सनातन धर्म में गाय का स्थान बहुत ऊंचा है। हमेशा कहा गया जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, पता नहीं क्यों मेरा अपना देखा हुआ है, मैंने जीवन में जितने आदमी देखे हैं जिन्होंने गाय की सेवा की है, वो कभी बहुत गरीब नहीं रहे, दरिद्र नहीं रहे। मेरे पिताजी हो या कोई भी हो, मेरे एक और मित्र हैं, वो भी गाय की बहुत सेवा किए हैं, आज वो अच्छी स्थिति में। मैंने अपने जीवन काल में देखा है जो गाय की सेवा करते हैं वो कभी दरिद्र अवस्था तक तो नहीं पहुंचते। तो गाय लक्ष्मी होती तो है। सनातन धर्म में जो गाय को पूजनीय स्थान दिया गया है, और देवड़ा बाबा का ये कहना कि भारत की रक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए गो रक्षा और गो सेवा अत्यंत आवश्यक है। तो आज के वीडियो में हमने यही देखा कि देवड़ा बाबा ने मुझे गाय की बछिया दिया, क्योंकि मेरे परिवार में परंपरा से फलारी बाबा से लेकर के पिताजी को तो मैंने देखा है कि उन्होंने 1978 से 2022 तक गाय, और लगातार मेरे जीवन में ऐसा कोई फेज नहीं रहा होगा, ऐसा कोई साल नहीं रहा होगा जब मेरे दरवाजे पर गाय नहीं रही हो। हमेशा से हमारे पास गाय थी। जब मैं मुंबई में 15 साल तक स्ट्रगल कर रहा था, खाने को भी ठीक से नहीं मिलता था, तब मेरे घर में दूध की गंगा बहती थी, यानी 2 गाय हुआ करती थी। सभी लोग भरपेट दूध खाया करते थे। तब मैं मुंबई में वड़ा पाव खाया करता था। गौ माता की कृपा हमेशा से मेरे परिवार पर रही है। और आज आप सब भी, जितना भी लोग मुझे जानते होंगे, अगर मुझसे कहे, कोई पूछे कि आपके जीवन में जो भी थोड़ी सी सुख सुविधा है
उसके पीछे किसका हाथ है, तो मैं कहूँगा गौ माता का भी हाथ है और गौ सेवा का भी हाथ है। हम सब जितने भी सनातनी हैं, हमारे घर का पहला रोटी गाय को मिलनी ही चाहिए। गाय की सेवा करें, रोटी में थोड़ा गुड़ मिला के खिलाएं। और दूसरी बात तो ये भी है कि जहाँ तक हो सके हर जीव की सेवा करिए। जो भी जीव आपके सामने, चाहे चूहा दिखता हो या बिल्ली या कुत्ता या गाय, जहाँ तक हो सके प्रत्येक जीव का साथ दीजिए। पर एक बार फिर से मैं अपनी बात को वहीं पूरी करता हूँ। देवढ़ा बाबा ने कहा है, पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठिता अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय बसते सदा। गाय के शरीर में देवताओं का वास है। भारत के विकास के लिए गो रक्षा और गो सेवा अत्यंत आवश्यक है। प्रणाम।